राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है वो भी आपको समझा रही हूँ। अब तो आपको उपाय के साथ साथ गुरु मंत्र भी मिलता है ताकि आपको पता चल जाए कि इस हफ्ते गुरु आपको क्या ज्ञान देने वाले हैं या क्या कहने वाले हैं, आपको क्या करना है। ठीक है, तो इससे और भी आपके लिए जो है समझने में चीज़ें आसानी हो जाती है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ की आपको इंतज़ार है, वो आपकी तरफ चली आ रही है, बेसब्री से इंतज़ार है, वो आपके पास आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आने वाला आपका रिलेटिव हो सकता है दूर से आने वाला कोई आपका बिज़नेस का कोई काम हो, कुछ आपने जो सामान ऑर्डर किया वो हो सकता है, या किसी ऐसे संदेशे के साथ जिसके लिए आपको बहुत देर से जो है इंतज़ार थी, वो आप तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए एक चीज़ का, नेगेटिविटी का अंत और नई शुरुआत। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं, अड़ रहे हैं और अड़ अड़ के चीज़ों को जो है परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से, यानी कि आप रिबेल करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर कभी हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो डेफिनेटली हम उस चीज़ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, हटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ के लिए भी आप अड़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं वो चीज़ तो ऑलरेडी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, नई शुरुआत हो रही है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोशिश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन किसी ना किसी की हेल्थ डाउन दिखाई देती है आपको, अंदर ही अंदर से कहीं परेशानी हो सकता है, खुद की हेल्थ अच्छी ना हो, जो आपको अजीब लग रहा हो या मन ना कर रहा हो अंदर से कुछ भी करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर उदासी मन की ज़्यादा दिखाई देती है, तो आप कहीं ना कहीं जो है उदास हो। तो इस उदासी के अंदर आप चीज़ों को ईश्वर से पूछना शुरू करो, यानी कि बीमारी के कारण, उदासी के कारण आप परेशान हो रहे हो। और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी न किसी बात से दिल भी दुखी होता हुआ दिखाई देता है। कहीं जाना भी है आपको या कहीं चले जाओगे दिल के दुखी होने के कारण, चेंज करने के लिए अपने लिए जगह। ठीक है, आप सोचोगे कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन हो जाए, कहीं मैं चला जाऊं या मुझे कहीं जाना है, किसी भी तरीके से यात्रा दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए जो है इस तरह का होने वाला है कि कुछ परेशानी, अब फिर उन चीज़ों को तोड़ के निकलना चाहते हो, आपको ऐसा बोझ लग रहा है, आपको लग रहा है अरे भैया ये क्या है, मैं अपने मान सम्मान और इस तरह से किस तरह से ये सब चीज़ों को जो मैं हैंडल करूँ, यहाँ चंद रिश्ते आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह की परेशानी को बिल्कुल एंटरटेन मत करना, 3 बार मत्था टेकना, गुरु का ध्यान करना और उसके बाद नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करना, अपने आप को जो है पॉजिटिव वाइब्स में लेके आने की चेष्टा करना। हालांकि ये सारा वीक इस तरह से ही दिखाई दे रहा है मुझे, अभी तक मैं थर्सडे तक पहुंची हूँ कि इस तरह से आपके लिए जो है स्थिति रहने वाली है। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मैच्योरिटी दिखाई देते हो, गुरु के ज्ञान की तरफ ध्यान जाएगा, गुरु को नमन करोगे, गुरु से कुछ सीखने की कोशिश करोगे, कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पास कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि या तो आप ये कर लो या वो कर लो। जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि आपकी चॉइस इतनी लिमिट हो जाएगी कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके लिए और बेहतरी कुछ है, एक्चुअली नहीं है। आपके पास 2 ही चीज़ों की ऑप्शन है, उसी में से चुनना है, और वो एक दूसरे से कोई बहुत बढ़िया कोई अचीवमेंट रखती नहीं है। एक कास्ती दूसरी द्वास्ती। ठीक है, यानी कि एक एकादशी का दिन है, एक द्वादशी का दिन है, एक दिन का ही तो फ़र्क है, यानी कि कुछ खास इसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पर करना क्या है, अंतर आत्मा को जगाना ज़रूरी है, अंतर मन को अपने जगाना ज़रूरी है, ताकि आप जो है हायर अचीवमेंट्स कर सको, आगे की तरफ बढ़ सको,
अरे ये मटेरियल चीज़ों में क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ भी नहीं रखी हुई। यहाँ आकर आपको ऐसा एहसास होने लगेगा। सैटरडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हुई दिखाई देती हैं, तो अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो डेफिनेटली वो भी बेटर हो जाएंगी। जल और कच्चा दूध उनको ज़रूर अर्पण करना, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो चावल या कपूर, इनमें से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ें आप अर्पण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको गुरु क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, गुरु ने क्या बोला आपको। देखो, ईश्वर ने आपके अंदर जो है आगे बढ़ने के लिए एक बीज डाल दिया है, ठीक है, कि आपके मन में जो है अध्यात्म का पेड़ जो है बढ़ता चला जाए और आपके लिए आगे रास्ते जो हैं सुगम होते जाएं। अब ये सुगम कहाँ होते हैं रास्ते, वो ईश्वर थोड़ी मुश्किलें देते हैं तो हम आगे जाते हैं। एक रिश्ते से ठोकर मिलती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम फिर भी मूर्खतापूर्ण कार्य करें, एक रिश्ते के टूटने के बाद दूसरा रिश्ता बनाएं, दूसरे के टूटने के बाद फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, आपने सबसे बड़ी भूल क्या की, आपने यहाँ पे सबसे बड़ी भूल की जब एक रिश्ता टूटा तो उसकी जगह ईश्वर को नहीं दी, ठीक है। अगर आपने वो जगह ईश्वर को दे दी होती तो ईश्वर ने वो जगह की भरपाई कर दी होती, क्योंकि आपने एक्चुअली वो मैसेज समझ लिया कि इस रिलेशनशिप के बाद आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी ऐसा और वो भी वैसा, ठीक है। तो असल रिश्ता मेरा ईश्वर के साथ है, असल रिश्ता मेरा परमात्मा के साथ है, मैंने उनके साथ मेल मिलाना है। और ये समय कुछ भी, ये हफ्ता आपके लिए कुछ प्राप्ति का नहीं है, कुछ देने का है। तो कुछ देने की कोशिश करो, ठीक है। जहाँ कुछ दान कर सको, जहाँ कुछ दे सको, जहाँ कुछ प्रीच कर सको, कुछ बात कर सको, कुछ गुण वाली चीज़ समझा सको किसी को, किसी के लिए अच्छा कर सको, उसका मोराल बूस्ट कर सको, तो यहाँ जो भी कुछ बेटर कर सकते हो उसे आपने करना है, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, और तब तक के लिए आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।